हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आईबीपीएस पीओ का मतलब होता है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ऑफ पर्सनल सिलेक्शन है उसमें डिफरेंट ऑफिसर पोस्ट निकलती है, डिफरेंट ऑफिसर के लिए पोस्ट निकलती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक के लिए होता है। अब ये जो पोस्ट निकली हुई है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये निकली हुई 3049 पोस्ट पे। और इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और किस तरीके से हम इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी की। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये जारी किया गया 3049 पोस्ट पे 31 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। कहाँ पे? www.ibps.in से। तो यहीं से जाके आप फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। और किसमें? तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफिसर या प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसका मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर पोस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट बैंक में। और ये क्या होता है, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उन्हीं में इसकी पोस्ट निकलती है। और कौन कौन से ऐसे बैंक हैं? तो पीएनबी है, बीओबी है, एसआईबी है, आरबीआई है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बैंक है, मैं इनको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से बैंक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्जाम डेट के बारे में। तो जो ये नोटिफिकेशन है, ये 31 जुलाई को जारी किया गया। ठीक है। और इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है कल से जारी कर दिए गए। 1 अगस्त से इसके फॉर्म जारी कर दिए गए। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की है 21 अगस्त। 21 अगस्त इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। ठीक है। और हम बात करें इसके एडमिट कार्ड की, तो सितंबर में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो प्रीलिम का पेपर होगा, जो पहला पेपर, वो 23 से लेके 30 सितंबर के बीच में होगा या 1 अक्टूबर, ये 3 डेट है। इसी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर हम बात करते हैं फिर मेंस एग्जाम की, तो वो आपको 5 नवंबर को होगा। तो डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं, अभी से तैयारी में लग जाएंगे। अगर हम बात करें इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, कहाँ कहाँ कितनी है, तो जो पार्टिसिपेंट बैंक है, जो जो बैंक में ये निकली है वैकेंसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जनरल ओबीसी ये सारे के लिए कोई भी इसमें पोस्ट नहीं रखी गई इस बार। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 33 पोस्ट है एससी के लिए, एसटी के लिए 16, ओबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस के 22 और जनरल के 93। टोटल पोस्ट 224 निकली है किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया में कितनी निकली है? कुछ नहीं। कैनरा बैंक में 500 पोस्ट निकली है जिसमें से 203 जनरल की, 50 ईडब्ल्यूएस की, 135 ओबीसी की, एसटी की 37 और एससी की 75। जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा पोस्ट है 2000, जिसमें 300 एससी की, एसटी की 150, ओबीसी की 540, 200 ईडब्ल्यूएस की और जनरल की 810 निकली हुई है। ऐसे ही 200 पोस्ट निकली हुई है किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में 81 जनरल की, 20 ईडब्ल्यूएस की, 54 ओबीसी की, 15 एसटी और 30 एससी की। ऐसे टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट निकली हुई है 3049, जिसमें 1224 पोस्ट जनरल की है, 300 सीटें रखी गई ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 829, एससी के लिए 334 और 462 रखी गई है एससी के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद इस वैकेंसी से एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता चुका हूँ कि 1 अगस्त से इसके एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गए हैं। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 21 अगस्त है। ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होता है। ठीक है। कहाँ से जाके फॉर्म को फिल करें? तो www.ibps.in, यहाँ से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जब फॉर्म को फिल करेंगे तो कितना हमें फी पे करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए? तो 175 रुपये आपको पे करना पड़ेगा एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए। जबकि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है। अब हम बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। पहला, ग्रेजुएशन डिग्री। अब ये जो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आपका बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी, बीटेक, ऐसे जो भी डिग्री है, क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं इंडिया के, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आईबीपीएस पीयू में रिक्वायर्ड है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब आपके पास जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आपके बोलने और लिखने आने चाहिए। ये तीन चीज आपको क्वालिफिकेशन मांगा है। फिर आपको इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो इंडियन सिटीजन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो जो इसमें एज लिमिट रखी जाती है वो हमेशा 20 से 30 साल के बीच में रखी जाती है जनरल के लिए। जबकि शेड्यूल कास्ट जो एसटी और एससी है उनके लिए 5 साल की छूट होती है एज में।
बैकवर्ड जो क्लासेस हैं 3 साल की, उसमें मतलब ओबीसी के लिए। जो डिसेबिलिटीज हैं, जिनको मतलब किसी न किसी से प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज मतलब पैर हाथ या जो भी है, इनको 10 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट मिलती है एज में। और डिवोर्स्ड और विडो जो वुमेन है, उनको 9 साल की एज में छूट दी जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो इसमें 3 फेज में आपके एग्जाम होते हैं इसके। वो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, फिर आपका मेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप है, चौथा तो रिजल्ट ही आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप आपको गुजरना पड़ेगा। मैं इसके बारे में अभी डिटेल में आगे बात करूंगा। अभी तक आगे बढ़े तो मैं बात करता हूँ इस एग्जाम के बारे में कि जो प्रीलिम्स है उसमें आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। तो प्रीलिम्स का जो रहता है 1 घंटे 20 मिनट, मतलब कहने का मतलब ईच सेक्शन जो रहता है 1 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर जो रहता है प्रीलिम्स का 1 घंटे का रहता है, 20 मिनट हर एक सेक्शन को मिलता है। कहने का मतलब इसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक रीजनिंग का। तीनों जो इंग्लिश होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ का 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। 20-20 मिनट तीनों सेक्शन में आपको मिलेंगे। टोटल 60 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। और जो इसमें माइनस मार्किंग होती है वो 0.25 की होती है। अगर कोई भी आप रॉन्ग आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का, तो आपको 0.25 नंबर क्या होंगे, डिटेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में आपके पास जो रहेगा 5 सेक्शन में डिवाइड है। पहला आपका जो होगा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, जिसमें आपके 45 क्वेश्चन होंगे। मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए इसमें 60। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 40 मिनिमम होने चाहिए। डाटा एनालिटिक इंटरव्यू में 40 क्वेश्चन। टोटल आपके 60 मिनट मिलेंगे पहले वाले सेक्शन में। 40 मिनट इंग्लिश में मिलेंगे। डाटा एनालिटिक एंड इंटरप्रिटेशन में 45 मिनट मिलेंगे। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 35 मिनट मिलेंगे इस सेक्शन को करने के लिए। फिर जो आता है पांचवा जो है, वो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 रहेंगे। 200 नंबर का आपका पेपर रहता है। 3 आवर टाइम मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं जो भी आपका इंटरव्यू होता है या उसके बीच वाला। तो उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर और एसे लिखने रहता है, जो कि 2 क्वेश्चन रहते हैं। 25 नंबर का ये रहता है और टोटल 30 मिनट मिलेंगे आपको इसको करने के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पेपर से रिलेटेड और कुछ बातें। जैसे मैं बात करने वाला हूँ इस पेपर के बारे में कि ये जो है, इसमें जो भी हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो हमारा इंटरव्यू होगा उसके लिए बुलाया जाएगा, तो उस इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है जनरल के लिए, जबकि ओबीसी एसटी और इनके लिए 35% आपके इंटरव्यू में मार्क्स लाने चाहिए। ठीक है। जो ये इंटरव्यू होता है ये 15 से 20 मिनट के बीच चलता है। इतने ही मिनट का इंटरव्यू होता है। ठीक है। और जो स्कोर होता है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिसमें ये सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया यहाँ पे इसमें जो आपका स्कोर कैलकुलेशन होता है वो प्रीलिम्स के बेसिस पे नहीं होता। कहने का मतलब प्रीलिम्स का पेपर बस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा मेंस का एग्जाम देने के लिए, बस इसका काम वहीं तक होता है। जबकि जो मेंस और इंटरव्यू होता है उसका आपका ये आपका जो मेंस होता है और फिर आपका जो इंटरव्यू होता है, इन्हीं दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। और इनका जो रेशियो रहता है 80:20 रहता है। मतलब 80 नंबर का आपका मेंस का स्कोर रहता है और 20 जो नंबर रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। मतलब 80% मेंस के नंबर जोड़ा जाएगा और 20% इंटरव्यू का। यही मिला के हमारा रिजल्ट बनता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि ये वैकेंसी में क्या क्या मैंने अभी तक बताया उसका ओवरव्यू दे दूं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बोलते हैं आईबीपीएस। पीओ की ये पोस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए। वैकेंसी 3049 है। 11 इसमें बैंक है। कौन कौन सा भी मैं ये बता देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है। इसके बाद आता है यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बैंक है जिसमें आपको पोस्ट निकली हुई है। जो मोड है फॉर्म को अप्लाई करने का वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा। इस 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम मोड ऑनलाइन है। पेपर जो है रिक्रूटमेंट किस हिसाब से होगा, तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है। नंबर मेंस और इंटरव्यू के जोड़ते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच में होती है। सैलरी 52,000 से लेके 55,000 से स्टार्ट होगा और इन तक जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट में फिर से बता देता हूँ, IPPS.in से जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू।